हेलो एवरीवन, आज हम जो प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीवन लक्ष्य। एंड इसका जो टेबल नंबर है वो है 933। एंड इसी पॉलिसी को हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। नाउ हियर वी कैन सिक्योर एजुकेशन एंड मैरिज प्लान ऑफ आवर चाइल्ड। मतलब हम यहाँ पर हम अपने बच्चे का एजुकेशन सिक्योर कर सकते हैं एंड जो मैरिज प्लानिंग है उसे भी हम यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पीपीटी, दैट इज़ प्रीमियम पेइंग टर्म। यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है 3 years लेस, मीन्स 3 साल हमें कम भरना है पैसा। मतलब 25 साल की पॉलिसी है तो आपको सिर्फ 22 साल ही पैसे भरने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गारंटीड इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वह टैक्स फ्री मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। एंड नेक्स्ट वन गारंटीड एनुअल इनकम बेनिफिट। इसमें आपको बीमा धन का 10% मिलेगा। मतलब इफ़ आपका 10 लाख का प्लान है तो आपके फैमिली को हर साल 1 लाख मिलेगा मैच्योरिटी तक। नेक्स्ट वन गारंटीड प्रीमियम पेमेंट टिल मैच्योरिटी बाय LIC इन केस ऑफ डेथ। मतलब पॉलिसी टर्म के बीच में एक पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो इसमें घर वालों को प्रीमियम नहीं भरना है, प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। नाउ हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं। जो प्रीमियम पेइंग मोड है इसमें जो हमें प्रीमियम पेड करना है, प्रीमियम हम कैसे भर सकते हैं। फर्स्ट दैट इज़ मंथली, सेकंड दैट इज़ क्वार्टरली, थर्ड दैट इज़ हाफ ईयरली जिसमें हमें 1% का डिस्काउंट मिलता है, फोर्थ इज़ ईयरली जहाँ पे हमें 2% का डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्म मैंने अवधि। मतलब यहाँ पे जो हमारा जो अवधि होगा पॉलिसी का टर्म होगा वो होगा 13 साल से 25 वर्ष का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। मतलब पॉलिसी अवधि से 3 साल कम पैसे भरने हैं। मान लीजिए कि यदि हमारी पॉलिसी 25 साल की है तो हमें यहाँ पर ओनली 22 साल ही पैसे भरने हैं। ओके, नेक्स्ट मिनिमम एंट्री एज। जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 18 years कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम एंट्री एज की बात करते हैं, दैट इज़ 50 years। यहाँ पे मैक्सिमम एंट्री एज कितना है, 50 साल है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। यहाँ पर जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो है 65 years। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम सम एश्योर्ड बीमा धन। मतलब जो सबसे कम बीमा धन है वो हम यहाँ पर कितने का ले सकते हैं, 1 लाख मिनिमम। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड मीन्स बीमा धन। हम जो मैक्सिमम बीमा धन जो ले सकते हैं उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन आवर इनकम। ओके, नेक्स्ट इसमें हम पॉलिसी से 2 साल कंप्लीट होने के बाद लोन भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ़ 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप आपकी पॉलिसी को बंद भी कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस प्लान। हम एक एग्जांपल के थ्रू इस प्लान को समझते हैं। हियर हम जो पॉलिसी होल्डर की एज कंसिडर करेंगे वो करेंगे 30 years एंड जो सम एश्योर्ड लेंगे यहाँ पर दैट इज़ बीमा धन वो लेंगे 10 लाख। नाउ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस पॉलिसी को हम कन्यादान पॉलिसी भी बोलते हैं एंड इसका जो हमने बीमा धन लिया है दैट इज सम एश्योर्ड वो लिया है 10 लाख एंड इसका जो टर्म लिया है वो लिया है 25 साल। और हमें पता है कि हमें 3 साल हमें प्रीमियम पेड नहीं करना है, मतलब हमें यहाँ पर 22 साल ही प्रीमियम पेड करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एज कितना लिया पॉलिसी होल्डर का 30 years। ओके, मतलब हमें 22 साल ही प्रीमियम पेड करना है। हम 22 साल प्रीमियम पेड करेंगे, मतलब एट द एज ऑफ 52 तक के ही हमें प्रीमियम पेड करना है। उसके बाद 52 से 55 के बीच में हमें 3 साल प्रीमियम पेड नहीं करना है। ओके, एंड हमारी जो पॉलिसी मैच्योर होगी वो होगी 25th ईयर में। उस समय पे जो पॉलिसी होल्डर का जो एज होगा वो होगा 55 एंड जो हमें जो टोटल रिटर्न मिलेगा एट द एज ऑफ 55 दैट इज़ 26 लाख रुपीज़। ये सिंगल अमाउंट मिलेगा। ओके, अब कंसिडर करते हैं डेथ के केस में। हमें पता होता है कि डेथ की 2 केस होती है, फर्स्ट इज नेचुरल डेथ एंड सेकंड इज एक्सीडेंटल डेथ। मान लीजिए एक पर्सन का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो इमीडिएटली LIC आपको 10 लाख रुपए देगी। एक मान लीजिए पर्सन का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आपको पॉलिसी 20 लाख रुपए देगी। ओके, अब कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ डेथ के केस में क्या होगा। डेथ के केस में LIC यहाँ पर हमें 10% ऑफ सम एश्योर्ड भी देती है जो होता है 1 लाख रुपए। ओके, एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मान लीजिए 55th ईयर में पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना होता है, 1 लाख। ओके, और हमें पता है कि 25 साल की पॉलिसी ली है, 5वें साल पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है तो बचा कितना, 20 years का पॉलिसी टर्म बचा है। ओके, तो LIC हमें हर साल 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, तो कितने साल बचा है, 20 साल बचा है। 20 साल इंटू 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 20 लाख रुपए। ओके, मतलब ये कब तक के मिलेगा, अप टू मैच्योरिटी तक के मिलेगा। मतलब 55 की एज तक के हमें ये हर साल 1 लाख 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 ऐसा 28 साल 20 साल मिलेगा।
ओके। और इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स है इस प्लान के। फैमिली एंड लड़की के एजुकेशन के लिए हर साल हमें LIC 1 लाख रुपए देगी, कब तक है, मैच्योरिटी तक के। ओके। सेकंड बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि यदि मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आपके वाइफ को प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, पूरा प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, मतलब प्रीमियम पेड करना ही नहीं है, ठीक है। और मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद लड़की की शादी के लिए LIC आपको फिर से 26 लाख रुपए देंगी। ओके। तो हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं। इफ़ डेथ बीच में होती है तो जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, हमें पता है नेचुरल डेथ होती है तो इमीडिएटली 10 लाख मिलेगा, प्लस हमें पता था कि 5वें साल में डेथ हुई मतलब 20 साल उस पॉलिसी के बचे हैं। और इसका जो फीचर, बहुत अच्छा फीचर है इस पॉलिसी का कि हमें 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, 10 लाख का 10%, तो ये कितना होता है 1 लाख, मतलब ये 20 साल तक मिलेगा, ये कितना हो गया 20 लाख। ओके। प्लस 26 लाख दैट इज़ मैच्योरिटी मिलने वाला था, ठीक है। हम इसको टोटल करते 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस 26 लाख, तो ये टोटल कितना होता है 56 लाख रुपीज़, मतलब आपको टोटल रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 56 लाख इन केस ऑफ डेथ। ओके, नेचुरल डेथ में। नेक्स्ट, यदि इसको अपन एक्सीडेंटल डेथ में कंसिडर करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ में यदि हम इसे कंसिडर करते हैं तो इमीडिएटली कितना मिलेगा 20 लाख, प्लस जो पॉलिसी का 20 साल का टर्म बचा था 1 लाख 20 साल तक के मिलेगा, वो हो गया 20 लाख, प्लस हमारा जो मैच्योरिटी मिलने वाला था वो मिलने वाला था 26 लाख रुपीज़, तो टोटल जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 66 लाख रुपीज़। नाउ जैसे आप मान लीजिए आप LIC को बोलते हो कि आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको एक साथ नहीं चाहिए, तो LIC ने यहाँ पे आपको एक सेकंड ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है, उसी ऑप्शन को बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। ओके, इसको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन बोलते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, एक है 15 ईयर्स का, सेकंड है 10 ईयर्स का एंड थर्ड वन इज 15 ईयर्स। ओके, यदि हम 5 ईयर्स में यदि सेटल करते हैं हमारे मैच्योरिटी अमाउंट को, तो हर साल आपको कितना अमाउंट मिलेगा 5,71,948 रुपीज़। कब तक के मिलेगा, इंटू 5 ईयर्स तक के मिलेगा, तो डैट इज़ 28 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। ओके, यदि आप इसी को 10 ईयर्स में इंस्टॉलमेंट ऑप्शन को लेते हो तो हर साल कितना मिलेगा 3,20,684 रुपये इंटू 10 ईयर्स तक के मिलेगा, तो इसका टोटल रिटर्न होगा 32 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। ओके, ना यदि आप मान लीजिए इसी अमाउंट को 15 ईयर्स में लेते हो, सेटल करते हो 15 ईयर्स में, तो हर साल कितना मिलेगा 3,23,117 रुपीज़ इंटू 15 ईयर्स करेंगे तो इसका जो टोटल रिटर्न आएगा वो आएगा 35 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। ओके, इफ़ 15 ईयर्स का सेटलमेंट ऑप्शन लिया है एंड एक पर्सन का 5th ईयर में डेथ होता है तो टोटल रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख इमीडिएट मिलेगा, प्लस 25 लाख रुपीज़ ये मिलेगा काय का रिमेनिंग टर्म का, प्लस हमें मिलेगा 35 लाख रुपीज़ मैच्योरिटी। ओके, तो यदि हम टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो इसमें हमें टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है 65 लाख रुपीज़। ओके, इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। If you want to take this plan for your child marriage, then save just 128 rupees per day and get 26 lakh rupees maturity for your child education or for your child marriage. Okay, now in normal death case में कितना मिलेगा टोटल रिटर्न 65 लाख रुपीज़, इन एक्सीडेंटल डेथ केस कितना मिलेगा 75 लाख रुपीज़। ओके, क्या आप इतना असेट प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहते हैं फैमिली के लिए? देन कमेंट मी। यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड इफ़ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।